students, I'm Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की फिजिक्स का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिससे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हमने एक्सप्लेन किया था मोमेंटम को, राइट, जिसका फॉर्मूला था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी यानी v। तो फॉर्मूला बन गया था हमारा F इज इक्वल टू m इंटू वी, राइट। जितना ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसको उसकी पोजीशन से चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल में स्टडी किए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट कंटिन्यू, बल्कि मैं कहूंगी इसको करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। देखते हैं कि इसके बेसिस पर कैसे आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम, राइट। तो डिफरेंस जो हमने F इज इक्वल टू एम इंटू वी जो फॉर्मूला बनाया था, है ना, हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ मोमेंटम जो है जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से रिलेट करता है, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको जो है थोड़ा प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है, राइट। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं उसे u से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t by the application of a constant force F throughout the time t, है ना। यानी कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो एक स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, राइट। अगर इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया जाए v वेलोसिटी के साथ टाइम t लेते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स थ्रू आउट द टाइम t, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम चाहे कुछ भी हो, कोई m मास का ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u है उसको एक्सेलरेट किया गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है क्या हो गई, v हो गई। सो द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी p1 इज इक्वल टू mu एंड p2 इज इक्वल टू mv। अब यहाँ पर इसको p1 इज इक्वल टू mu एंड p2 इस तरीके से लिया गया है, तो यानी p1 और p2 को हम चाहें तो डेल्टा p भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी एंड मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, यही मैंने आपको बताया। तो चेंज इन मोमेंटम को यहाँ पे हम डेल्टा P से भी डिनोट कर सकते हैं। तो राइट, डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। अब m हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज, ये फॉर्मूला बन गया m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज इन मोमेंटम जो है कैसे, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन, राइट। तो ये फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो और क्लियर कर लेते हैं। हेयर a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी जो ये v माइनस यू अपॉन टी क्या है, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट इज द एक्सेलरेशन विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं ना। तो द क्वांटिटी k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू के एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी दिया है। k क्या है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, राइट। सो द SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर किलोग्राम एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज रेस्पेक्टिवली। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गई यहाँ पे, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम्स 1। For this, 1 unit of force is defined as the amount of that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass। यानी इसकी जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो बनी कैसे, किसी ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और मास कितना हो, 1 किलोग्राम मास हो। सो दैट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स। एक यूनिट फोर्स की क्या हो गई, कैसे इसकी यूनिट हमने बनाई,
के जो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1 kg मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी उसकी वेलोसिटी। दस द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, तो k की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहां पर क्या हो गया F इज इक्वल टू m इंटू ए। फिर से हमारा ये फॉर्मूला क्या बन के आ गया यहाँ पे F इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना, जिसमें से k की वैल्यू क्या हो गई इक्वल टू 1 हो गई क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू 1 kg मास विद 1 मीटर पर स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की ली थी, राइट। तो ये हो गया m और ये क्या हो गया हमारा a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो फॉर्मूला हमारा क्या तैयार हो गया बनके F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। आगे देख लेते हैं द यूनिट ऑफ फोर्स इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर इसको हमने न्यूटन कहा, है ना, इसको न्यूटन कर दिया। फोर्स की यूनिट को जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी उसको हमने न्यूटन का और एन सिंबल से उसको हम डिपिक्ट करते हैं, राइट। एन इज फॉर न्यूटन विच इज द यूनिट ऑफ किसकी हो गई चेंज इन मोमेंटम। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मेजर करते हैं कैसे कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके डे टू डे हम इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन आवर एवरीडेज लाइफ। हैव यू नोटिस्ड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स विद द मूविंग बॉल। जब भी हम देखते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं और कोई बॉल जो है अगर किसी प्लेयर ने मान लीजिए सिक्सर मारा है ना, उसने जो था सिक्सर मारा और बॉल बहुत हाइट से ऊपर आ रही है, तो जो बाउंड्री पे खड़ा हुआ है इधर उधर जो फील्डर्स होते हैं वो जब बॉल को कैच करते हैं तो वो धीरे धीरे अपना हैंड्स ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते जाते हैं जब बॉल को वो कैच करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन डूइंग सो the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases is 0। यानी जो ऊपर से बॉल आ रही है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर डायरेक्टली वो उसको एक बार में ऐसे कैच कर लेगा तो उसकी हाई वेलोसिटी से उसका हाथ जो है उसकी पाम जो है वो हर्ट हो सकती है, इसलिए वो इस तरीके से उसको कैच करके उसका टाइम डिक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे टाइम डिक्रीज करता जाएगा बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी जो है उसकी बॉल की कम होती जाएगी यानी जो है डिक्रीज होती जाएगी और 0 हो जाएगी एक पॉइंट पे आके। Thus the acceleration of ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is reduced, right। और जो बॉल को जब कैच कर रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है फास्ट जो बहुत स्पीड से ऊपर से नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। If the ball is stopped suddenly then its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time, है ना। अगर बॉल सडनली रुक जाए हाथ पे आकर और जो बहुत हाई स्पीड से जब नीचे आ रही है तो जब हम उसको कैच करते हैं ना तो वो नीचे आके जब हमारे हाथ पे लगेगी तो अचानक से उसकी हाई वेलोसिटी जो है जब 0 यानी बिल्कुल कम हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में, उतना ज्यादा क्या होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज, यानी उसका जो मोमेंटम है जो मास जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ रही है वो बहुत ज्यादा होगा। देयरफॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द बॉल, है ना। इसीलिए उस बॉल को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से क्योंकि वो नीचे आ रही है और ऑल ऑफ सडनली जब हम उसको पकड़ लेंगे एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ज्यादा हमारा हर्ट होने की भी चांसेस है। तो इस तरीके से मोमेंटम है वो पीरियड ऑफ टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, राइट। हेंस ट्राई टू पॉन्डर हाउ टू कराटे प्लेयर्स ब्रेक अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। ये देखो यहाँ पर ये बताया गया है, देखो कैसे एक प्लेयर जो है वो बॉल कैच कर रहा है और स्लोली जो है वो अपना हैंड्स नीचे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है और बॉल को उसने फिर फाइनली कैच करा, है ना। ऑल ऑफ सडन यूं करके उसने नहीं पकड़ लिया, उसको डायरेक्टली नहीं कैच करा, धीरे धीरे अपने हाथ को जो है वो राउंड में घुमाता हुआ नीचे की तरफ लाया। नेक्स्ट टाइम अगर कभी क्रिकेट मैच देखें तो इस चीज को जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा, right। The first law of motion can be mathematically stated from the mathematical expression for the second law of motion। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था F इज इक्वल टू m इंटू है
उसको कैसे सेकेंड लॉ के साथ हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू होता है V माइनस यू अपॉन टी, या हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करके एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इंटू जो फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो तो v इज इक्वल टू यू। यानी जब फोर्स ही अप्लाई टी किया गया, जब फोर्स जीरो है तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, है ना। यानी वेलोसिटी हम कह सकते हैं जीरो भी हो सकती है। जब फोर्स ही नहीं अप्लाई किया गया, फोर्स जीरो है, तो यानी वेलोसिटी भी जीरो होगी वट एवर द टाइम इज टेकन, जो भी टाइम लिया गया हो। लेकिन जब फोर्स ही अप्लाई नहीं किया गया है तो वेलोसिटी जीरो होगी। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थ्रू आउट द टाइम t, है ना। वो एक पर्टिकुलर टाइम जो भी है उसका, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के से जो है वो मूव करता रहेगा करता जाएगा जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इफ u इज जीरो देन v विल ऑल्सो बी जीरो, यानी वेलोसिटी विल बी जीरो। यही मैंने कहा, जब इनिशियल वेलोसिटी से चलता जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। उसकी वेलोसिटी फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो, यानी रेस्ट पोजीशन पे है वो ऑब्जेक्ट, कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया गया, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपको कैसे जो है फर्स्ट लॉ को जो है हमने सेकेंड लॉ के साथ एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया है जिसका मास कितना है 5 kg, जिसका मास है 5 kg और कितने टाइम के लिए 2 सेकेंड के लिए। देन इट इंक्रीजेज ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड, यानी फिर उसकी वेलोसिटी 3 मीटर से 7 मीटर पर सेकेंड कर दी गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है। अगर नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर टाइम बढ़ा दिया जाए और फोर्स अप्लाई किया जाए तो फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी। तो पहले देख लेते हैं कि फोर्स कैसे निकालना है। We have been given that u is equal to 3 मीटर पर सेकेंड and v is equal to 7 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है 2 सेकेंड, मास दिया है 5 kg। सिंपल जो हमारी इक्वेशन थी f is equal to m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, उसमें हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को पुट अप करेंगे तो f is equal to 5 kg मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी दी है 7 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 2 सेकेंड। तो हमारा फोर्स यहाँ पर कितना निकल के आया 10 न्यूटन, राइट। इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन, अगर यही फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाए तो आप फाइनल वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करिए। फिर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन ऑफ वैल्यू इन दिस रिलेशन हमने रखा ये इस तरीके से, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी अपॉन एम। उस इक्वेशन को हमने इस तरीके से पुट अप कर लिया। वेलोसिटी हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, तो u प्लस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। जब इस तरह की सारी वैल्यूज हम रख देंगे तो हमारी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे u की वैल्यू आप देख लो कितनी थी 3 थी, मास कितना निकल के आया 10, फोर्स कितना निकल के आया 10, टाइम कितना हो गया 5 और मास कितना था नीचे उसका जो था 5 kg था। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वेलोसिटी जो है वो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड निकल के आ जाएगी। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एनसीईआरटी में इसी फॉर्मूले को चेंज करके, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा f इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पर आप सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और सोल्यूशन प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार जिसकी वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। 4 सेकेंड लिए उसने, उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई जीरो हो गई, हमें समझ में आ रहा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट मास लॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। ठीक है, पहले देखते हैं क्या चीज है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार कितनी दी है, u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूले में हमने क्या रखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टी, है ना, 108 ये वाला ये फॉर्मूला रखा। ठीक है, तो कितनी हमारी इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ गई
3 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार इज 0। क्यों? क्योंकि उसने उसके बाद क्या हुआ था, ब्रेक अप्लाई कर दिया था, राइट। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकाली, u इज इक्वल टू वी प्लस ये वाला फॉर्मूला जो था हमारा, f इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी से इस तरीके से करके हमने क्या निकाली, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। देन टोटल मास ऑफ द मोटर कार अलोंग विद दिस पैसेंजर इज 1000 kg। यानी अब कार का, मोटर कार का और प्लस पैसेंजर का, जो भी दोनों का मास मिला के 1000 kg है। और एंड द टाइम टेकिंग टू स्टॉप द मोटर कार, वो कितना कर दिया गया, 4 सेकेंड में मान लीजिए रोका गया। तो अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितने फोर्स को से अप्लाई किया गया था ब्रेक, वो निकालना है। तो सिंपल है, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी वाले फॉर्मूले में हमने इसको पुटअप किया। तो F की वैल्यू कितनी थी, मास कितना हो गया 1000 kg, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो चुकी थी। देन इनिशियल वेलोसिटी 30 निकाली थी, टाइम कितना दिया होता 4 सेकेंड। इसमें हमने इसको रखा माइनस 7500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या माइनस 7500 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचोगे नेगेटिव कैसे आया, तो नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। यानी जो ब्रेक अप्लाई किए गए थे वो जिस डायरेक्शन में मोटर कार जा रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ टर्न करने के लिए, जो पीछे की तरफ उसको रोकने के लिए जो है हमने उसको उस पर ब्रेक मारे गए थे। यानी जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट में जाते हैं, अगर हम राइट में सॉरी जाते हैं, तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव में अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वही चीज आ गई। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पर जो है वो अपोजिट रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स है वो नेगेटिव निकल के आया माइनस 7500 न्यूटन। सो इन दिस वीडियो में हमने जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे किसके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने एक फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम पढ़ा था। चेंज इन मोमेंटम का हमने फॉर्मूला बनाया था F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन ए टी। वी माइनस यू अपॉन टी हमारा एक्सेलरेशन है, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। उसके बेसिस पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का भी एक्सप्लेनेशन देखा, एग्जाम्पल देखे कैसे किस वेलोसिटी से अगर कोई बॉल कैच की जाती है तो क्यों जो है एक प्लेयर उसको धीरे 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 अपने हैंड को जो मूव करके टर्न करता है, देन उसको रोकता है, राइट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें बहुत सारे क्या देखे, इसके प्रॉब्लम्स देखे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।